गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं आज का टॉपिक। बच्चों पिछली क्लास में हमने एग्जांपल 6 तक हम देख चुके थे। आइए एग्जांपल 7 कंटिन्यू करते हैं। बच्चों पिछली क्लास में लास्ट एग्जांपल में हमने ये सब कैलकुलेट करवाया था। चलिए एक और सिमिलर एग्जांपल लेते हैं और ये सारी चीजें दोबारा कैलकुलेट करवाते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लिटिल बिट और बढ़ सके। इज इट क्लियर। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों के बोर्ड में है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। आइए एग्जाम्पल 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 क्या पूछा जा रहा है, आपको दिया हुआ है गिवन पोजीशन वेक्टर गिवन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 7 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस 7 साइन ओमेगा टी जे कैप। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया गया है। पूछा जा रहा है नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकेंड, नंबर 3 वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, नंबर 4 डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, नंबर 5 इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड, नंबर 6 एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, नंबर 7 ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मींस जो भी ये पार्टिकल है ये किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बताइए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से शुरू हो जाइए। इन द मीन टाइम मैं पुराना सॉल्यूशन रब कर रहा हूं, जल्दी से आंसर बताइए। जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट कीजिएगा। आइए बच्चों अपना अपना आंसर मिलाते रहिएगा। पहला है क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड पहला पार्ट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बच्चों, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बच्चों, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही तो होता है। निकाल देते हैं फिर आर फाइनल मींस 2 सेकंड बाद जानना चाह रहा है। आर फाइनल बच्चे वो 2 सेकंड डाल दीजिए इसमें। टिन टिन टिन, चलिए 2 सेकंड डालिए, ठीक है। कुछ आ जाएगा एंड आर इनिशियल आर, चलिए निकाल ही लेते तरीके से। आर फाइनल यानी 2 सेकंड डालिए, तो ये आ चुका है आपका 7 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा आई कैप प्लस 7 साइन 2 ओमेगा जे कैप। दिस इज द आर फाइनल। आर इनिशियल मींस टी इक्वल टू 0 डालिए। टी इक्वल टू 0 डालेंगे, कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, ये तो 0 आया, 0 आई कैप, यहाँ पे 0 डाले, साइन 0 0 यानी 0 आई कैप 0 जे कैप, यानी 0 आपका आ रहा है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, दैट इज द नल वेक्टर। दैट मींस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आप ये माइनस ये करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। तो इस प्रकार पहला आंसर आपका आ गया, यहीं पे लिख दूं, चलिए लिख लेते हैं। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आ चुका है आपका 7 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा आई कैप प्लस 7 साइन 2 ओमेगा जे कैप। बच्चों ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर होता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, एक आंसर तो आपका ये आ चुका है। अगर आप मैग्नीट्यूड जानना चाह रहे हैं तो आइए यहां निकाल लीजिए। देखिए
मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका, निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। अंडर रूट बड़ा सा 7 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 7 साइन 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का। क्या आपको पहली बात समझ में आई? बिल्कुल आ चुकी होगी। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन 2 सेकेंड कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? आइए सेकेंड पार्ट देखिए, बोर्ड पे देखिए। एवरेज वेलोसिटी देखिए, दिस इज अ रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ब्रशअप हो सके। तो कोशिश कीजिए आप ही करें इसे, ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूं आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको फायदा नहीं होगा ऐसे। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, टोटल टाइम आपको पता है, आ गया आंसर। आइए, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलिए पूरा लिख लीजिए, अपॉन टोटल टाइम, डेल्टी लिख लें, डेल्टी यानी 2 सेकेंड। क्या आ गया बच्चों आपका? यानी ये आ चुका है आपका इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर लिखिए 7 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस 7 साइन 2 ओमेगा जे कैप। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए 2 आंसर आप लोगों के निकल चुके हैं, सॉल्व कर लेना फर्दर। चलिए दिस इज द सेकंड आंसर। तो पहला आंसर बच्चों आपका आ चुका है, दूसरा आंसर आ चुका है। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा है। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए, यानी dr बाई dt। तीसरा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तीसरे के लिए जस्ट डिफरेंशिएट, यानी जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी dr वेक्टर बाई dt। डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 का 0 माइनस कॉस का करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 बाहर से रहेगा, साइन ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आई कैप, डेफिनेटली आई कैप प्लस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा बाहर आ जाएगा, 7 ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये लीजिए वेलोसिटी वेक्टर आ गया। कितने पे पूछ रहा है? 2 सेकंड पे पूछ रहा है। ये तो आपने जनरल निकाल दिया वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी टाइम पे 2 सेकंड में पूछे 2 डाल दीजिए, 3 सेकंड में पूछे तो 3 डाल दीजिए। ये तो जनरल आया। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर एट 2 सेकंड, तो बता दीजिए, 2 डाल दीजिए, 7 ओमेगा साइन 2 ओमेगा आई कैप प्लस 7 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा जे कैप। दैट्स ऑल। आपका सेकंड थर्ड पार्ट भी आ चुका है। कोई डाउट? नो डाउट। डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, अरे वाह, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू, एक तरीका तो आपको पता है, फॉर्मूला लगाइए। क्या आपको पता है ना? डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ v वेक्टर इंटू dt को इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट्स ऑल। एक तरीका ये है, और कोई तरीका?
2 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर मैं स्पीड निकाल दूं, स्पीड बता सकते हैं क्या बच्चों? स्पीड बता सकते हैं अल्टरनेट तरीके से? बताइए। अरे यार आप भी बच्चों खतरनाक हो। आइए चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा, ओके। आइए आपसे मॉड वी अगर आप स्पीड निकाल लें, स्पीड निकालते हैं, चलिए जल्दी से आपके सामने। स्पीड क्या होता है? मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसका मॉड नहीं ले पा रहे हैं क्या? इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा? मॉड मतलब √7 ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1। मुझे जितना दिखाई दे रहा है ये आपका 7 ओमेगा आ चुका है। अरे बच्चों कर लेना यार, कैसे निकालते हैं मॉड? इस वेक्टर का मॉड नहीं निकाल पाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का √ सॉल्व कीजिएगा, यही आ जाएगा। इस प्रकार स्पीड आ चुकी है तो डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 7 ओमेगा। कितने में डिस्टेंस पूछ रहा है? 2 सेकंड में पूछ रहा है, यानी कितना आ गया? 7 × 14 ओमेगा। ये आपका क्या आ गया? इतना मीटर हो गया आंसर। अगला पार्ट भी आ चुका है, कोई डाउट? नो डाउट, क्लियर है ना? चलिए बच्चों नेक्स्ट 5th पार्ट पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उस क्षण पे कितनी स्पीड रही होगी? बच्चों एक बात बताइए, अभी मैंने स्पीड निकाली, मैंने क्या किया? इस वेक्टर का, इसका या इसका किया, जो कि टाइम का फंक्शन है। यानी टाइम का फंक्शन है मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल है, बिल्कुल दिखाई दे रहा। मैंने इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहा इस वेलोसिटी वेक्टर का, तो मैंने मैग्नीट्यूड जानना चाहा तो मैंने मॉड भी किया, जो कि 7 ओमेगा आया। क्या ये टी का फंक्शन आ रहा है? नहीं, यानी टाइम के साथ ये स्पीड नहीं बदल रही। यानी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें या एवरेज स्पीड निकालें या कोई भी स्पीड किसी इंस्टेंट पे निकाल लें, ये तो कांस्टेंट रह रही है। दोबारा बोल रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर टाइम का फंक्शन था, मैंने मॉड भी लिया यानी मैग्नीट्यूड जानना चाहा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आया, यानी समय के साथ ये बदल नहीं रहा है, यानी ये कांस्टेंट है। यानी ये कांस्टेंट है, ये स्पीड कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिए, इसको देखते हुए लेटर सपोज कोई भी कर्व बन रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेटर सपोज सर्किल मान लेते हैं। अब इसमें जो भी ये स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, लेटर सपोज 7 ओमेगा से, ये हमेशा 7 ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। अब 7 ओमेगा से घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे पूछ ले 7 ओमेगा से ही घूम रहा है तो इंस्टेंटेनियस भी तो 7 ओमेगा होगी। इस इंस्टेंट पे पूछ ले, अरे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इंस्टेंटेनियस भी तो 7 ओमेगा होगी। बात समझ में आ रही? तो यानी आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 7 ओमेगा। बच्चों समझ में आया? अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो वही बेसिक से चलिए। बेसिक मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है यानी डिफरेंशिएट कीजिए, dr/dt कहां पे पूछ रहा है? 2 सेकंड पे, तब भी आंसर वही आएगा। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकंड, यानी डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट किया यानी ये आया। अब 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो यहाँ पे t की जगह 2 डाल दीजिए, ये आया। अब क्योंकि स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है तो वेक्टर का मॉड ले लीजिए, यानी घूम फिर के फिर 7 ओमेगा आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूं? तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू 7 ओमेगा। कैसे बता दिया? बात समझ में आ रही है? चलिए एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। अरे 10 बार बता दिया बच्चों। एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड कौन सा पार्ट है? VI। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? कहीं निकाला है? नहीं निकाला है। एवरेज वेलोसिटी निकाला है, एवरेज स्पीड नहीं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डेल्टा टी कर लीजिए। चलिए बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या बोल रहा है? एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? अभी तो निकाला था टोटल डिस्टेंस, ये निकाला है 2 सेकेंड में, यानी 14 ओमेगा। बाय टोटल टाइम 2 सेकेंड की बात चल रही है, यानी इत्तेफाक से, अगेन नॉट इत्तेफाक से आना भी चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? 7 ओमेगा बच्चों आना भी चाहिए। नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जानने में? चलिए यहीं पे बता देता हूं आप लोगों को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको पता है, चलिए फिर भी बता ही देते हैं। कहां पे बताएं? यहीं पे बताते हैं। चलिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन
ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कौन सा है? 7th पार्ट। आइए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन 7th पार्ट। आइए देखिए बच्चों, पोजीशन वेक्टर यानी ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला टर्म, और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है ये y को। तो यहां से देख के बता दीजिए x कितना है आपका? x है 7 1 माइनस कॉस ओमेगा t, एंड y कितना है बच्चों? 7 साइन ओमेगा t। एक बात बताइए बच्चों, ये क्या है? 7 माइनस 7 ओमेगा, तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस 7, ध्यान से सुनिए, x माइनस 7। आइए लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? x माइनस 7, वहां देखिए x माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 7 कॉस ओमेगा टी। लिख सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखिए, वो ही बात पड़ी बच्चों। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो क्या आ जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। आएगा या नहीं आप ही बताइए। बिल्कुल बच्चों, किसकी इक्वेशन दिख रही है? सर्किल की, यानी आपका आंसर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन एक सर्किल है। कैसा सर्किल है? ऐसा सर्किल है जिसकी जो क्या जो ऐसा सर्किल जो x एक्सिस में 7, y एक्सिस में 0, यानी कैसा है देखिए। आइए देखिए सर्किल बनाते हैं, कैसा सर्किल है ये आपके सामने। लीजिए x में 7, यानी लेट अस सपोज ये 7 है, थोड़ा सा इधर से बनाते हैं, चलिए। x में 7, y में 0, यानी ये दिस इज द सेंटर, जिसका सेंटर ये है, एंड रेडियस भी ये 7 यूनिट है, 7,0, एंड रेडियस भी 7 यूनिट, यानी यहां से चल रहा होगा ये सर्किल। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किल। ऐसा सर्किल है। अब बच्चों क्या है कहानी? कहानी कुछ ऐसी है, 7 ओमेगा से कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? घूम रहा है। 7 ओमेगा से 7 ओमेगा स्पीड से ये कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये क्या रोटेट कर रहा है। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। अब 2 सेकंड में यहां तक आया होगा, हो सकता है 2 सेकंड में, मुझे नहीं पता कहां तक आया, हो सकता है 2 सेकंड में पार्टिकल चल के यहां आया। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या है ये? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का मॉड, यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे डिस्टेंस जानना चाह रहा है 2 सेकंड में, तो दिस इज द डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो पूछेगा इसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है। तो बच्चों ट्रेजेक्ट्री की आप एक काम किया कीजिए, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन सबसे पहले निकालने की कोशिश किया कीजिए। कोई टफ है क्या? नहीं, वहां के कंपोनेंट देखो, ये x ये y सीधे निकल जाएगा। उससे फिर आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, आपको विजुअलाइज होंगी चीजें। क्या आपको बात समझ में आ रही है? श्योर, पक्का? चलिए नोट। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। इसी में पूछा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर दिया है, लेट अस सपोज सेम पोजीशन वेक्टर, आपसे बोला जा रहा है फाइंड, लिख लीजिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। कोशिश कीजिए, जिसका आंसर आ जाएगा बताइएगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, इसलिए वेरी सिमिलर प्रॉब्लम ली है, अदरवाइज हम ऑलरेडी इसका आंसर देख चुके हैं। किसी का आंसर आया तो बताइए। चलिए बच्चों, आइए देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम्पल 8, गिवन पोजीशन वेक्टर ऐसे, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना सेकेंड? इन 5 सेकेंड। सुनिए बच्चों, देखिए डिस्टेंस सबसे पहले, आइए देखिए 2 मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। आइए आपको मेथड 1 देखते जाइए। मेथड 1 क्या है? आपको पोजीशन वेक्टर दिया है
क्या आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं? थोड़ा देर पहले निकाला था, यानी जस्ट डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा? इसका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 7 ओमेगा क्या हो जाएगा साइन का? कॉस ओमेगा टी जे कैप। बच्चों क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आपको पता है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ दिस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी क्या हो गया? 7 ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक। बच्चों आपका आंसर क्या आ चुका है? क्या आप लोग बताने के लिए इच्छुक हैं? देखिए साइन स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया 7 ओमेगा, 7 ओमेगा इंटू डी टी, 7 5 35 ओमेगा। डिस्टेंस आई है आपकी 35 ओमेगा। मेथड 1 बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? आइए सेकंड मेथड 2 आइए समझने की कोशिश कीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज x, दिस इज y, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू ये थोड़ा देर पहले किया था, x माइनस 7 इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू इतना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल दिखी थी जो कि ये आई थी, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को देखते ही आपने ये सर्किल ड्रॉ किया था। बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। बच्चों एक बात बताइए, यहां से स्पीड कितनी निकल के आ रही है? यहां से स्पीड निकल के आ रही है, स्पीड निकालना आता है ना, मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना आया? कितना आया? 7 ओमेगा। यानी ये जो सर्किल बन रहा है, यहाँ पे नया फिगर बना देता हूं, चलिए इसको भी, चलिए तो रहने दीजिए। ये जो आपका क्या हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको पता है क्या? यहाँ पे बना देते हैं, चलिए 7 ओमेगा ये है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। अब आपको पता है इस पाथ में आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अभी ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आप कहीं बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, इतने टाइम में इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना निकाल सकते हैं ना? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आ गया आंसर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है कांस्टेंट 7 ओमेगा, टाइम पूछ रहा है 5 सेकंड में, 5 7 5 35 ओमेगा। एक ही चीज तो है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं? जैसे आपको अच्छा लगे, बात एक ही है। श्योर? और क्वेश्चन देखें। हाँ स्पेस, चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ गया कितना? 35 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों के बोर्ड पे है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? गिवन पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, 8t i कैप प्लस 6t j कैप। आपसे बोला जा रहा है नंबर 1 फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, नंबर 2 आइडेंटिफाई क्या ये 1D का केस है, 2D का केस है या 3D का केस है, ये आपको बताना है। देखिए पहला पार्ट तो सबका आ भी गया होगा, चलिए करते हैं। आइए कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर दिया है, सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। यानी v वेक्टर क्या निकला? डिफरेंशिएट कीजिए, 8i कैप प्लस 6
जे कैप। क्या आप स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड मतलब होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 8 8 64। चलिए कर लेते हैं तरीके से। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब आपका आ गया 8 8 64, 6 6 36, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया तो डिस्टेंस पूछ रहा 5 सेकेंड में। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, 10 5 जा 50 मीटर। आपका आंसर आ चुका है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात पूछ रहा है आइडेंटिफाई 1D 2D 3D। ये केस 1D का है, 2D का है, 3D का है। यानी आपको पता होना चाहिए क्या पाथ कैसा है, ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसी है। यानी आपको घूम फिर के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। यानी ये क्वेश्चन कुछ नहीं 1D 2D 3D का मतलब आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछना चाह रहा है। आइए समझिए सेकेंड पार्ट। देखिए यहां से देखिए दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड अदर इज वाई कंपोनेंट। इतनी बात समझ आ रही होगी, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो आपका बच्चों x इक्वल्स टू है 80, y इक्वल्स टू है 60। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं बच्चों तो ये क्या आ रहा है x बाई वाई बराबर 8 बाई 6, यानी 2 4 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो बच्चों x तो यहां से क्या आ गया मेरा y इक्वल्स टू 3 बाई 4x। अरे वाह, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब बच्चों ये इक्वेशन कैसी है y इक्वल्स टू mx प्लस c 0 है यानी ओरिजिन से जाएगा, स्लोप 3/4। तो मतलब कुछ आपकी लाइन की इक्वेशन ऐसी है। बात समझ में आई? तो ये है आपका ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। अब बता दीजिए इसको देख के 1D 2D 3D साफ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है तो 1D, तो आंसर क्या है इसका 1D इम्प्लाइज स्ट्रेट लाइन इम्प्लाइज 1D का केस है। अब डिस्टेंस पूछिए, आपको पता है किस स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो पूछा है उतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्या ये टफ था? कर लोगे शो? चलिए नोट कीजिए फिर। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिया हुआ है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। लेट अस सपोज 3t i कैप प्लस 4 या 5t स्क्वायर j कैप। इज इट क्लियर? बच्चों आपसे बोला जा रहा है फाइंड पोजीशन वेक्टर at 2 second if particle is at 3,5, if particle is at 3,5 at t equals to 0, यानी इनिशियली पार्टिकल आपका 3,5 पोजीशन पे था। फाइंड पोजीशन वेक्टर एट 2 सेकंड पे बता दीजिए। 2 सेकंड पे पूछ रहा है, इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन ये थी। बात समझ में आ रही है? तो पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, बच्चे कहते हैं फाइंड पोजीशन वेक्टर पूछा है मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, बिल्कुल गलत करके आ जाते हैं। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एक फाइनल पोजीशन वेक्टर। एक क्या है नॉर्मल, क्या बोलते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जिसको आप क्या बोलते हैं जनरल पोजीशन वेक्टर। अब आपसे बोला फाइंड पोजीशन वेक्टर है 2 सेकंड, 2 सेकंड पे, यानी 0 टाइम 0 पे, तो यहाँ पे था टाइम 2 सेकंड पे पूछ रहा है, यानी वो फाइनल पोजीशन वेक्टर जानना चाह रहा है। तो ये गलतियां जो बच्चे करके आते हैं शायद आप लोग नहीं करिएगा, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आइए बच्चों, पार्टिकल इज एट 3,5, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है आपका 3i कैप प्लस 5j कैप। इतनी बात समझ में आ रही है।
वेलोसिटी वेक्टर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी वेक्टर ये दिया है, क्या लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख सकता हूँ या नहीं। इसको वेलोसिटी वेक्टर को यही तो लिखते हैं। चलिए यार, आइए बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आइए, वेलोसिटी वेक्टर जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये दिया हुआ है। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 3t डी टी आई कैप प्लस 5t स्क्वायर डी टी जे कैप। क्या किया, ये डी टी उधर ले गया, यानी मैंने यहां से हटा दिया। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर डाला। कर दीजिए, कहां से कहां तक, 2 सेकंड तक। शुरू में 0 था, अब 2 सेकंड, यानी 0 से 2 सेकंड तक इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 से 2, 0 से 2। बात समझ में आ रही है। ये कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल से फाइनल। क्या आ गया आपका आंसर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2। एक काम कीजिए, थोड़ा सा चलिए रहने दीजिए, या कर लेते हैं, चलिए छोड़िए सॉरी। क्या आ गया ये, 3t स्क्वायर बाई 2, यही आया। टी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, 2 2 जा 4, क्या हो गई 2 2 जा 4 आई कैप, यही आया। प्लस ये क्या हो गया 5t क्यूब बाई 3, यही हुआ। वैल्यू रख दीजिए 2 2 4 4 2 जा 8 इंटू 8 जे कैप, यही आया। बहुत बढ़िया। क्या हो गया आपका, आपका हो चुका है ये 2 2 जा 4, क्या आ गया 2 2 जा 4, यानी 3 2 जा 6 आई कैप प्लस कुछ वैल्यू कैंसिल वाली अगर रखते ज्यादा बेटर था, अच्छा आंसर आता। करना चाह रहे हैं, चलिए छोड़िए। 5 8 जा 40 बाई 3 जे कैप। बच्चों काफी स्टूडेंट वही बता रहा हूँ, आंसर आप ना यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आपसे आर फाइनल पूछा है। एट 2 सेकंड मतलब आर एफ जानने में इंटरेस्टेड है। आर एफ निकालना है तो आर आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर आई की वैल्यू ये रही, यहाँ माइनस है वहां जाके प्लस, तो सीधे देयरफॉर आर फाइनल हो गया। ऐड कर दीजिए 6 7 8 9 आई कैप, ऐड कर दीजिए 5 5 3 15 40 50 55 बाई 3 जे कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, शो पक्का? चलिए नोट कीजिए। आज की क्लास को यहीं पे विराम मिलते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।